वेल दोस्तों, शुरुआत करते हैं। जहां जाते हैं जहां जाते हैं। तो बात ऐसी थी, हम कहां पे थे? हम थे एग्जाम्पल नंबर 12 हमने खत्म किया, जो फास्ट ट्रैक में मैं 5 मिनट के अंदर पूरा का पूरा रिवाइज कर दूंगा। क्वेश्चन ऐसा था कि एक मैन्युफैक्चरर है और वो 30% 30% प्रॉफिट करने के बाद में बेच रहा है कोई चीज, है ना। 30% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस आफ्टर अलाउइंग 35% डिस्काउंट ऑन लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस पे 35% का डिस्काउंट देने के बाद में वो बेच रहा है ना। कितने में बेच रहा है? उस अमाउंट पे बेच रहा है जिस अमाउंट पे कॉस्ट प्राइस पे 30% का प्रॉफिट उसको हो रहा है। ठीक है, लिस्ट प्राइस अल्टर किया हुआ नहीं है, छेड़खानी किया हुआ नहीं है। और आगे जाके कॉस्ट प्राइस 20% बढ़ गई, उसके बावजूद लिस्ट प्राइस सेम की सेम है। तो बताओ ये जो डिस्काउंट है इसका रेट कितने परसेंट से कम किया? समझा क्वेश्चन की नहीं समझा? बोलो रे मित्रों। समझा सर, बिल्कुल समझा। अब हम लोगों ने अज्यूम कर लिया कि इसकी लिस्ट प्राइस 100 रुपया है, इसमें से ट्रेड डिस्काउंट 35% का माइनस कर दिया, ओरिजिनल ट्रेड डिस्काउंट, तो हमारी इनवॉइस प्राइस 65 रुपया हो गई। कैश डिस्काउंट कुछ है ही नहीं, यानी हमारी ओरिजिनल सेलिंग प्राइस 65 रुपया है। हमने अज्यूम किया हमारी कॉस्ट प्राइस एक्स है और कॉस्ट प्राइस पे 30% का प्रॉफिट है। कॉस्ट प्राइस पे 30% का प्रॉफिट, 30% ऑन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो ये प्रॉफिट आ रहा है 30% ऑन कॉस्ट प्राइस, यानी 0.3x। तो ये ओरिजिनल सेलिंग प्राइस जो 65 निकली वो हमारे कॉस्ट प्राइस के टर्म्स में 1.3x आ रही है। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस 1.3x। हमने इन दोनों को कंपेयर किया और x की वैल्यू निकाल लिया। x यानी क्या है? कॉस्ट प्राइस है। इसका मतलब हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी है? 50 रुपया है। ये हमको समझ में आ गया। क्वेश्चन नहीं बोला हुआ था कि कॉस्ट प्राइस के भाव बढ़ गए। कितने से बढ़ गए? 20% से भाव बढ़ गए, तो कॉस्ट प्राइस पे 20% ऐड कर दिया, यानी हमारी न्यू कॉस्ट प्राइस, इंक्रीज कॉस्ट प्राइस जो 50 रुपए थी वो 60 रुपए हो गई। और प्रॉफिट का परसेंटेज हमारा फिक्स है 30% ऑन कॉस्ट प्राइस, तो प्रॉफिट 60 का 30% यानी कि 18 रुपए। यानी हमारी नई सेलिंग प्राइस कितनी आ गई? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट यानी सेलिंग प्राइस, नई सेलिंग प्राइस 78 रुपीज आ गई। लिस्ट प्राइस को हमने छेड़खानी नहीं किया, यानी 100 रुपए की लिस्ट प्राइस है और हमारी सेलिंग प्राइस 78 रुपए की है। तो बताओ ट्रेड डिस्काउंट कितना? तो ट्रेड डिस्काउंट निकल गया 22 रुपए का। 100 रुपए पे 22 रुपए का ट्रेड डिस्काउंट, यानी 22% का ट्रेड डिस्काउंट। पहले ट्रेड डिस्काउंट कितना था? 35% का था। अब कितने का हो गया? 22% का हो गया, यानी 13% से ट्रेड डिस्काउंट का रेट रिड्यूस हो गया। समझा कि नहीं समझा? बोलो। हाँ हाँ, ऐसा सारा का सारा किस्सा है मित्रों, मेरे प्यारे क्लासवासियों। सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते मित्रों। अरे बोलो ना, हाँ या ना? चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वापस से एनवायरनमेंट बनाने का है जबरदस्त। अरे बोलो ना। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 13, पेज नंबर जो तेरा मेरा रिश्ता पुराना। क्या बोला हुआ है रे क्वेश्चन में? ट्रेडर ऑफर
25% डिस्काउंट ऑन कैटलॉग प्राइस। एक ट्रेडर है वो कैटलॉग प्राइस पे 25% का डिस्काउंट लेता है। अज्यूम, क्या अज्यूम करूं रे मैं? यस, लिस्ट प्राइस इज इक्वल टू एक्स। ट्रेड डिस्काउंट कितना बोला हुआ है? 25% ऑन लिस्ट प्राइस। अबे हाँ या ना बोलो ना। 25 डिवाइडेड बाय 100 इंटू एक्स, यानी एक्स बाय 4, ये आ जाएगी, ये आ जाएगा हमारा ट्रेड डिस्काउंट। सही है गलत है? एकदम सही है। अब आप मुझे बताओ सेलिंग प्राइस का सॉरी इनवॉइस प्राइस का फार्मूला क्या है? लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, अब लिस्ट प्राइस है हमारी x, ट्रेड डिस्काउंट है x बाय 4, कितना आ जाता है ये? 3x बाय 4। सही है गलत है? सेलिंग प्राइस क्या आ जाती? नेट प्राइस या सेलिंग प्राइस, यानी इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट है क्या? नहीं है, यानी यही क्या हो जाएगी? सेलिंग प्राइस। यानी ये जो हमने इनवॉइस प्राइस निकाली थी यही सेलिंग प्राइस। ये मैंने समझाने के लिए आपको लिख दिया, आप डायरेक्टली ये यहां पे भी लिखते थे तो भी कोई गलत नहीं था। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं मैं? अरे बोलो ना, सही है गलत है बोलो। हाँ हाँ ठीक है। अब प्रॉफिट बोला हुआ है, कितना प्रॉफिट है? 20% का प्रॉफिट है। ठीक है, येट मेक 20% प्रॉफिट। अच्छा, अब आप ही बताओ मुझे, इसका मतलब ऐसा हुआ कि जो 20% का उसको प्रॉफिट है, यानी लेटस अज्यूम अच्छा इतना भी छोड़ दो, आप ही बताओ रे मुझे, प्रॉफिट कितना है उसको? 20% का है, हाँ या ना? है ना? अब मुझे बताओ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट जो है 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस। सही है? ठीक है, यानी 20/100 इंटू सीपी। ठीक है, 20×100, इसका मतलब प्रॉफिट आ जाएगा सीपी बाय 5। सही है गलत है बोलो? अरे बोलो ना हाँ या ना, एग्री हो रहा है क्या आपको? अच्छा, सेलिंग प्राइस यानी क्या रहता है? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। हाँ, सेलिंग प्राइस हमको मालूम है 3x बाय 4, कॉस्ट प्राइस मालूम नहीं, प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय 5, करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कितना आ रहा है? 6/5 कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 3x बाय 4, यानी के 3x बाय 4 इंटू 5/6 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। 3 एक 3, 3 दूनी 6, यानी अल्टीमेटली कॉस्ट प्राइस यानी कितना आ जाएगा? 5x बाय 8। सही है गलत है? हाँ, तो अब हमारे पास में कॉस्ट प्राइस भी आ गई है। ठीक है, अब इफ ही गेन, अगर वो गेन करता है, इफ ही गेन 160 पर रेडियो, इसका मतलब क्या हुआ रे भाई? अगर उसका गेन जो है, गेन यानी प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सही है गलत है? सेलिंग प्राइस निकाला था हमने, कितना निकाला था सेलिंग प्राइस? 3x बाय 4। कॉस्ट प्राइस कितना निकाला आपने? 5x बाय 8। और प्रॉफिट कितना दिया हुआ है पर रेडियो का?
160 करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी नहीं, मैं 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, कितना आ जाएगा 16 इंटू 8। अरे बोलो ना 16 इंटू 8 कितना आ रहा है 128 यानी 1280। हाँ 3 दूनी 6 6x 8 से मल्टीप्लाई किया तो 4 इंटू 2 यानी 8, 3 इंटू 2 यानी 6, 8 से मल्टीप्लाई किया 8 और 8 कैंसल, यहां x आ जाएगा। देयरफॉर अथर्व म्यूट करो बेटा, यानी देयरफॉर 6x माइनस 5x यानी x यानी 1280, x यानी क्या था रे हमारा लिस्ट प्राइस। हाँ हमको क्या निकालने के लिए बोला हुआ है, लिस्ट प्राइस ही निकालने के लिए बोला हुआ है। देयरफॉर लिस्ट प्राइस ऑफ रेडियो इज ₹1280। सही है गलत है बोलो, सही है। मैं वापस से बताऊं आपको, 1 मिनट में रिवाइज कर देता हूं। क्वेश्चन ऐसा है कि ट्रेडर ने 25% का डिस्काउंट दिया हुआ है लिस्ट प्राइस पे, है ना, इसके बावजूद उसका जो प्रॉफिट आया वो प्रॉफिट कितना आया है 20% आया हुआ है कॉस्ट प्राइस पे। अगर वो ट्रेडर एक रेडियो पे 160 रुपए का फायदा मिल रहा है तो बताओ उस हर एक रेडियो की कैटलॉग प्राइस यानी कि लिस्ट प्राइस कितनी है। हमने अज्यूम कर लिया लिस्ट प्राइस x है, ट्रेड डिस्काउंट x/4 निकाल लिया 25% के हिसाब से, इनवॉइस प्राइस जो इनवॉइस प्राइस है वो की वही सेलिंग प्राइस है वो निकल गई 3x/4। प्रॉफिट हमको बोला हुआ है 20% ऑन कॉस्ट प्राइस है तो हमने प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट प्राइस निकाल लिया। अब सेलिंग प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस भी लिख लिया, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट भी लिख लिया CP/5। तो अल्टीमेटली हमारा कॉस्ट प्राइस निकल गया 5x/8। हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है प्रॉफिट कैसे निकालते रहते, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर दो तो प्रॉफिट निकल जाता, और प्रॉफिट निकालने गए तो x की वैल्यू आ गई और x हम यानी हमारा लिस्ट प्राइस था तो बराबर 1280 आंसर आ गया। हाँ या ना बोलो रे, समझा कि नहीं समझा। हाँ चलो बहुत अच्छा। वो बच्चा नहीं दिख रहा मेरे को जो नया वाला बच्चा आया था, क्या नाम था उसका, देवदत्त, देवदत्त कीर्तने अब्सेंट है ना, देवदत्त कीर्तने। मेरे को 2:30 बजे याद दिलाना उसके घर पे फोन करने की, है ना। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने सुजल रोडगे को दे दिया, सुजल रोडगे मेरे को तू कॉल करेगा देवदत्त के घर पे फोन लगाने के, ठीक है ना। हाँ चलो लिखो आप। चलो मित्रों शुरुआत करते हैं 14वां क्वेश्चन, 14th नंबर का क्वेश्चन। अब एक बिल है 4,800 रुपए का, एक बिल है 4,800 रुपए का। बताओ क्या लिखूं मैं, फेस वैल्यू इज इक्वल टू 4,800 लिख सकता हूं क्या, हाँ या ना। हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं। हर्ष राठी, दिव्या कोष्टी, पराग भट्ट, साहुल पठारे, स्वयं अग्रवाल, मोनिका केवल रमानी, जिया राजा, श्रेया चंदन, तितिक्षा इंगोले। फेस वैल्यू है 4,800 रुपए की, बिल को ड्रॉ किया। डेट ऑफ ड्रॉइंग बोलो रे क्या है, डेट ऑफ ड्रॉइंग, डेट ऑफ ड्रॉइंग है 9 मार्च 2006, 6 मंथ के लिए, है ना। पीरियड ऑफ बिल, ठीक है, लेकिन ये डिस्काउंटिंग हो गया तो इसी पीरियड को हम लोग पीरियड ऑफ डिस्काउंटिंग भी ले लेते रहते, ठीक है। अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो, है ना, पीरियड ऑफ बिल है 6 मंथ का,
अब आप बताओ नॉमिनल ड्यू डेट कब की आ जाएगी? नौ नौ, मेरे हाथों में नौ नौ। ऐसा कोई गाना वाना है ना रे? गर्ल्स को बहुत अच्छे से पता होगा, है ना? हाँ गुंजन बेटा, तू फिक्र मत कर, तेरे को भी पहना दूंगा मैं, और वो नाक के, कान के, और वो ऊपर वाला भी। ए गुंजन, हाँ तू बोल, सिर्फ परतवाड़ा आके पहना देता कान में, और ये यहाँ पे ऐसा, और नाक में। हाँ हाँ, मैं पहनाने की बहुत स्ट्रांग प्रैक्टिस है मेरे को बेटा, मेरे को 10वीं तक कोई काम ही नहीं था इसके अलावा, है ना? तू बोलता तो तेरे को भी पहना देता। खतरनाक खतरी। हाँ घर पे आ जाओ। हाँ चलो ध्यान दीजिए, डेट ऑफ ड्राइंग 9 मार्च, पीरियड ऑफ बिल 6 महीना, नॉमिनल ड्यू डेट 9/9/2006। अब आप ही मुझे सांगा, लीगल ड्यू डेट क्या लिखूं मैं? 9/3/12/2006। ठीक है। अब डेट ऑफ डिस्काउंटिंग कुछ बोला हुआ है क्या? आगे पढ़ते हैं पता ही चलेगा। हाँ दिया है ना, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग कब दिया है रे? डेट ऑफ डिस्काउंटिंग 19 अप्रैल 2006। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है 6.14% पर एनम। इसका मतलब क्या रहता? 6+1/4, है ना? 24 और 1 25/4%। सही है गलत है? हाँ चलो, ये आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। हाउ मच डज बैंकर चार्ज? हाउ मच डज होल्डर रिसीव? बताओ बैंकर कितना चार्ज करेगा? आप मुझे एक चीज निकाल के बताओ, बैंकर का अमाउंट तो 1 मिनट में बता देंगे हम, वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए हमको पीरियड ऑफ डिस्काउंटिंग पता चाहिए। डेट ऑफ ड्राइंग है 9/3/2006, ठीक है। डेट ऑफ नॉमिनल ड्यू डेट है 9/9/2006। लीगल ड्यू डेट है 12/9/2006। डेट ऑफ डिस्काउंटिंग कब का आ रहा है? 19 अप्रैल 2006। अब आप ही बताओ रे, बैंक जो हमें क्या करने वाली है? ब्याज हमसे लेने वाली है। कब से लेने वाली है? जिस दिन डिस्काउंट किया। डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लीगल ड्यू डेट, हाँ या ना? हाँ। और इसके बीच में कितना गैप है आप ही को निकालने का है। अप्रैल के कितने महीने आ रहे हैं बताओ? 30 - 19 करो, 11 डेज। हाँ ये अप्रैल आ गया। अप्रैल के बाद में मई, 31 जून, 30 जुलाई, अगस्त, सितंबर। यहां 12 लेंगे क्योंकि 19 को छोड़ दिया था हमने। 30 - 19 किया था, इसका मतलब 19 को छोड़ दिया था। हाँ या ना? हाँ। टोटल डेज बताओ कितने आ गए? तो ये 146। यानी अब हमारा पीरियड ऑफ डिस्काउंटिंग निकल गया। पीरियड ऑफ डिस्काउंटिंग कितना आ जाएगा? 146 डिवाइडेड बाय 365 ईयर। सही है गलत है? हाँ। अब आप ही बताओ, बैंकर डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। बैंक वाला कितना चार्ज करेगा, यानी बैंकर डिस्काउंट चार्ज करेगा वो। बैंकर डिस्काउंट का फार्मूला क्या है?
फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ ईयर इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100। सही है गलत है बोलो। फेस वैल्यू बताओ कितना आया है 4800 का। नंबर ऑफ ईयर कितना आया हुआ है ये अभी अपन ने निकाला 146 डिवाइडेड बाय 365। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 25/4 परसेंट यानी 1 डिवाइडेड बाय 100 होल डिवाइडेड बाय 100। अरे बताओ ना सही है गलत है। ये 2 जीरो खत्म, ये 2 जीरो हाँ बोलो, ये 2 जीरो खत्म हो गए। अब आगे और इसको सिंप्लीफाई करते 48 इंटू 146 डिवाइडेड बाय 365 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 4 और ये डिनोमिनेटर का 1/100 अलग से लिख दिया। चलेगा क्या हाँ या ना? क्यों नहीं? अच्छा अच्छा ठीक है, ये निकाल देता, आपका बोलना है ना ये निकाल देता है। ये डिनोमिनेटर का 100 तो लेना पड़ेगा, लेकिन ये हाँ या ना? अरे बोलो ना। कैसी बातें कर रहे हो आप लोग, कैसी बातें कर रहे हो? अच्छा 25/100 ठीक है, ठीक है, वो परसेंट ले लिया करके एक ही बार आएगा। ओके ओके सही है आपकी बात, सही है सही है सही है। हाँ कैसी बातें कर रहा मैं, है ना? चलो ठीक है, सही बोला आपने। अब आगे 48 इंटू 146 डिवाइडेड बाय 365 इंटू 25/4। बताओ ये 4 से मैं डिवाइड करूंगा तो यहां पे कितना आ जाएगा 12। सही है गलत है? हाँ हाँ 5 से डिवाइड करो तो यहां 5 आ जाएगा और यहां पे कितना आ जाएगा 73। 73 से यहां डिवाइड करूं तो 2 आ जाएगा। सही है। अब आप ही बताओ पूरा आंसर कितना आ रहा? हाँ ये 120 बैंकर डिस्काउंट निकल गया। हमको क्या पूछा हुआ था, क्या निकालने के लिए बोला हुआ था? हाउ मच डज होल्डर रिसीव। तो अब बताओ होल्डर को कैश वैल्यू मिलेगी, कैश वैल्यू यानी फेस वैल्यू माइनस बैंकर डिस्काउंट। ठीक है हर्ष लाठिया बेटा म्यूट हो जा, आवाज आ रही है। हाँ फेस वैल्यू कितनी थी हमारी 4800 की, और बैंकर डिस्काउंट कितना आ गया 120 रुपए का। तो कैश वैल्यू बोलो 4680। ये आ गया हमारी, ये आ गई कैश वैल्यू। देयरफॉर आखिरी में मैं वही लाइन लिखूंगा जो क्वेश्चन में लिखी हुई थी, है ना? देयरफॉर होल्डर रिसीव ₹4680, है ना? होल्डर रिसीव ₹4680। किस्सा खत्म। समझा कि नहीं समझा बताओ? मैं 1 मिनट में रिवाइज कर देता हूं। क्वेश्चन ऐसा था कि एक बिल था 4800 रुपए का, ठीक है, जिसको 9 मार्च को ड्रॉ किया हुआ था 6 महीने के लिए, और उसको डिस्काउंट कर दिया 19 अप्रैल को 6.25% के हिसाब से, है ना? 6.25%, ये 1/4 यानी 0.25। ठीक है, तो बताए वो डिस्काउंट करने के बाद में होल्डर को कितना पैसा मिला होगा? तो होल्डर को कैश वैल्यू मिली होगी, है ना? तो बैंकर डिस्काउंट निकाल के माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम लोगों ने पीरियड ऑफ डिस्काउंटिंग निकाल लिया, और ये पीरियड ऑफ डिस्काउंटिंग आ गया बराबर 146 डेज। ठीक है, पीरियड ऑफ डिस्काउंटिंग निकलने के बाद में बैंकर डिस्काउंट निकाला, वो आ गया 120 रुपया।
कैश वैल्यू निकालने का फार्मूला बहुत अच्छे से पता है, फेस वैल्यू माइनस बैंकर डिस्काउंट, अपने आप आंसर आ जाएगा। हाँ या ना? हाँ, हाँ, लिखो फटाफट, दाल चावल कट, लिखो फटाफट। वेल दोस्तों, 16वें नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। एन एजेंट सोल्ड अ कार, एक एजेंट ने कार बेचा एंड चार्ज 3% कमीशन, 3% का कमीशन चार्ज किया सेल वैल्यू पे। ओनर ऑफ कार रिसीव्ड 48,500, तो ओनर को जो 48,500 मिला, आप ही बताओ ये कमीशन के अलावा, यानी कमीशन माइनस करने के बाद में मिला होगा ना? हाँ या ना? तो लेट अस अज्यूम सेल प्राइस एक्स अज्यूम करता हूं, कोई दिक्कत? अरे बोलो ना, सेल प्राइस एक्स अज्यूम कर लिया, कोई दिक्कत है क्या? कमीशन कितना मिल रहा है? कमीशन, कमीशन रेट 3%, सही है गलत है? देयरफॉर कमीशन अमाउंट, अबे बोलो रे, कमीशन अमाउंट कितना आ जाएगा? 3% ऑफ एक्स, यानी 3 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ एक्स, यानी 3x बाय 100, सही है गलत है? अब अरे बोलो ना, देयरफॉर नेट अमाउंट, नेट अमाउंट कितना मिला होगा सेलर को? सेलिंग प्राइस माइनस कमीशन, बोलो ना, सेलिंग प्राइस है x माइनस कमीशन मिला 3x बाई 100, और नेट अमाउंट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर? 48,500, सही है? करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कितना आ जाएगा? 97x डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 48,500, सही है? देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 48,500 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 97, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू कितना आ रहा रे? 50,000 रुपए। x यानी क्या हो गई? सेलिंग प्राइस। अब आगे पढ़ते हैं, या यहीं पे लिख देता हूं मैं, देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ कार इज इक्वल टू ₹50,000। अभी और आगे लिखने का है, और क्वेश्चन आगे क्या है हमने देखा ही नहीं अभी तक। इफ ओनर ऑफ कार रिसीव्ड 48,500, फाइंड सेल वैल्यू ऑफ कार, निकाल लिया सेल वैल्यू। तो इफ एजेंट चार्ज 2% टू बायर, फाइंड टोटल रेम्यूनरेशन। अब एजेंट जो है, ये हो गया, ये कमीशन अमाउंट फ्रॉम सेलर, यहां लिख देता हूं मैं कमीशन अमाउंट फ्रॉम सेलर, है ना? कमीशन अमाउंट अलग कलर से लिखता हूं, कमीशन अमाउंट फ्रॉम बायर इज इक्वल टू, है ना, सेल वैल्यू इंटू 2%, यानी 50,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 100, कितना आ रहा रे? 1,000 रुपया। देयरफॉर टोटल कमीशन यानी कमीशन फ्रॉम सेलर प्लस
कमीशन फ्रॉम, बोलो रे, बायर। सेलर से कितना कमीशन मिला है? कहां दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या? हमने निकाला क्या? अच्छा ठीक है, कमीशन फ्रॉम बायर जो है ना, ये यहां निकाल लेते हैं, हम अलग से निकाल लेते हैं। कमीशन अमाउंट फ्रॉम सेलर, कमीशन अमाउंट फ्रॉम सेलर कितना था रे? 3x/100, 3x/100 यानी के 3/100 इंटू x, x यानी 50,000, कितना आ रहा है ये? 1500। हाँ, तो टोटल कमीशन अमाउंट कितना आ जाएगा? सेलर से 1500 रुपए मिलेंगे, बायर से 1000 रुपया मिलेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 2500। सही है गलत है बोलो रे? सही है ना? तो अब हमको पूछा हुआ है फाइंड टोटल रिम्यूनरेशन। देयरफॉर सेल्स वैल्यू ऑफ कार इज रुपीज। सेल्स वैल्यू कितनी है कार की? 50,000। सही है गलत है बोलो ना? एंड सेल्स वैल्यू ऑफ कार इज 50,000 एंड टोटल रेम्यूनरेशन ऑफ एजेंट इज रुपीज 2500। किस्सा खत्म। समझा कि नहीं समझा? ठीक है, लिखो फटाफट, दाल चावल कट, लिखो फटाफट। चलो अगला क्वेश्चन, 17 नंबर के क्वेश्चन में भी मेरे एक ताई को डिफिकल्टी थी, तो इसको भी ले लेते हैं। एन एजेंट पेड 4% कमीशन ऑन कैश सेल्स and 6% commission on credit sale. If on sale of 51,000 टोटल सेल्स में गिवन है, मुझे बताओ रे टोटल सेल्स कितना है? ये 51,000, ये इसमें दोनों सेल है ना, कैश और क्रेडिट दोनों है। हाँ, तो अब मैं क्या करूंगा? कैश सेल्स को अज्यूम कर लूंगा x, देयरफॉर क्रेडिट सेल्स कितना आएगा? 51,000 माइनस x। सही है गलत है? अरे बोलो ना, ऐसा क्वेश्चन किया है ना हमने एक। हाँ, अब आप ही बताओ, कमीशन ऑन कैश सेल्स, कैश सेल्स पे कितना कमीशन है? बोलो रे? 4%। 4% ऑफ कैश सेल्स यानी 4/100 इंटू एक्स। आगे कमीशन ऑन क्रेडिट सेल्स इज इक्वल्स टू 6% ऑफ क्या बोला है ताई? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 6/100 ऑफ 51,000 माइनस एक्स, यानी 6/100 इंटू 51,000 माइनस 6/100 इंटू एक्स। 2 0 खत्म, 2 0 खत्म। बताओ रे कितना आ जाएगा ये? 510 इंटू 6
3060 माइनस 2 से डिवाइड करो इसको तो 50 और ये 3, यानी ये अल्टीमेटली आ जाएगा 3x/50। सही है गलत है? हाँ। अच्छा, टोटल कमीशन कितना है इसका? टोटल कमीशन क्वेश्चन में दिया हुआ है 2700, यानी के देयरफॉर इसका मतलब कमीशन ऑन कैश सेल्स प्लस कमीशन ऑन क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू 2700। अब बताओ आप कितना है? तो 4x/100 प्लस 3060 माइनस 3x/50 इज इक्वल टू 2700। मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं यहां पे, तो ये आ जाएगा 50 और ये आ जाएगा 2। अब आप ही बताओ 2x/50 माइनस 3x/50 यानी 3060 माइनस x/50 इज इक्वल टू 2700। देयरफॉर 3060 माइनस 2700 इज इक्वल टू x/50। बताओ रे ये कितना आ रहा? 3060 माइनस 2700 360 इज इक्वल टू x/50। देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना? 18,000। x यानी था क्या हमारा? कैश सेल्स है ना। देयरफॉर कैश सेल्स इज इक्वल टू ₹18,000 एंड क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू 3060। गलत बोल रहा हूं मैं, 51,000 माइनस x, 51,000 माइनस x यानी के 51,000 माइनस 18,000 यानी के 33,000। किस्सा खत्म। हेच आमचं उत्तर। समझा क्या ताई? अरे बोलो ना हा या ना। समझ गया ना? बहुत बढ़िया। तो मैं इसी के साथ में ये क्लास खत्म करता हूं। सारा मेरे तरफ से ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब आपकी बारी है, टेस्ट के अंदर आपको रंग दिखाने का है। टाटा, बाय बाय, सी यू।